नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे दर्शक हमेशा कमेंट्स करते रहते हैं और एक बहुत अच्छा कमेंट आया है जिस पे हमने सोचा, उन्होंने कहा है कि सर इस पे एक वीडियो बनाइए ताकि लोगों को पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आइए, आज का हमारा विषय है कि जो बिल्डर इस सारे के आने के बाद लोन लेते हैं सॉरी इस सारे में आने के बाद जो लोन लेते हैं, क्या वो लीगल है, क्या सही है, और यदि बिल्डर्स लोन नहीं भरे तो क्या आपको उससे कोई हानि होगी, इस विषय में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये समझ लीजिए, डेवलपर्स जब इस सारे के लिए अपना प्रस्ताव डालते हैं इस सारे में, तो उन्हें एनेक्स 3 है कैपेबिलिटी ऑफ द डेवलपर, मतलब बिल्डर की आर्थिक क्षमता क्या है, क्या बिल्डर ने ये प्रोजेक्ट पूरा कर सकता है, उसके पास उतनी धनराशि, उसकी आर्थिक क्षमता है, या वो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए उस आर्थिक का जो भी अभाव है उसको कैसे पूरा करेगा। इस विषय में एनेक्स 3 सबमिट किया जाता है और वहाँ पे उन्हें बताया जाता है, उसमें मतलब सबमिट किया जाता है कि उन्होंने पिछले 5 साल में कितना काम किया है। अब रूल ये है, सर्कुलर 2, इस सारे का सर्कुलर 2 के अनुसार जो भी क्षेत्र बिल्डर लेता है, उस क्षेत्र का 25% एरिया मुंबई में कहीं भी डेवलप किया होना चाहिए। मुंबई इन द सेंस जो ये सारे जिस जुडिक्शन में है, अब थाना में है तो थाना में होगा, मुंबई में है तो मुंबई में होगा, पूना में है तो पूना में होगा। तो वो अपने अपने क्राइटेरिया के साथ, हम मुंबई में हैं तो मुंबई की बात करते हैं कि मुंबई क्षेत्र में 25% डेवलप किया होना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। अब प्रॉब्लम्स क्या होती है कि LOI, डेवलपर्स LOI लेते हैं, LOI लेने के बाद ये IO बन लेते हैं, प्लान सबमिट करते हैं। अब उसके बाद ये मार्केट में लोन लेने के लिए निकलते हैं। ना सोसाइटी को पता होती है, ना आपको पता होता है, ना ही कोई AGM के अंदर बताया जाता है कि भाई बिल्डर लोन ले रहा है। अब मुझे बताइए, ये अधिकारी इनको आप कंप्लेंट भी करते हैं कि भैया इन्होंने लोन लिया है, तो कहते हैं अरे भाई वो लोन नहीं लेगा तो कैसे डेवलपमेंट करेगा। वो बिल्डर की सहानुभूति की बात करते हैं। कौन? ये सारी के अधिकारी। तो भाई मुझे एक बात बताइए, जब बिल्डर को लोन लेने की जरूरत थी तो एनेक्स 3 में क्यों नहीं बताया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं यहाँ पे आऊँगा, बैंकों से भीख मांगूंगा, लोन देंगे तो मैं डेवलपमेंट करूँगा। सोसाइटी को बताना चाहिए ना ये बात, आप लोगों को बताना चाहिए ना बिल्डर को, क्यों नहीं बताता है। ये एक इनकी षड्यंत्र होती है, डेवलपरों के एक षड्यंत्र है। जो डेवलपर्स आपको मीठा मीठा बात करेंगे और बाद में लोन उठाएंगे। अच्छा, लोन उठाने के बाद भी ये वो पैसा उठा के किसी और अपने डेवलपमेंट में लगाएंगे, आपके डेवलपमेंट में नहीं लगाएंगे। ये इनकी पुरानी आदत है। लेकिन सरकार ने जो नियम बनाया है, मतलब वो नियम गलत है फिर, या नियम का पालन नहीं हो रहा है, जबकि लोन लेने का अधिकार इनको रूल है ही नहीं। लोन लेने का रूल है ही नहीं। जब आपने वहाँ पे अपनी क्षमता का सर्टिफिकेट दे दिया है तो फिर आप लोन क्यों उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यही चीज़ होती है, हर डेवलपर यही काम करता है। कुछ डेवलपर ऐसे हैं जो काम नहीं करते होंगे, मैं सबकी बात नहीं करूँगा क्योंकि हाथ की पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती, लेकिन जो भी डेवलपर्स लोन लेते हैं, अब आपको करना क्या है, आपको पता करना है क्या आपके डेवलपर्स ने कहीं लोन उठाया आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके।
अब इसके अंदर जो गवर्नमेंट की साइट्स है रजिस्ट्रेशन की, उस पर आप जाइए, आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप उस पर सर्च करेंगे कि भैया हमारी एरिया का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का साइट क्या है, तो आपको मिल जाएगा मुंबई का। उस पर आप सर्च करिए कि आपके डेवलपर्स का नाम डाल के, कंपनी का नाम डाल के सर्च कीजिए, क्या भाई इस कंपनी ने कोई रिसेंट में लोन उठाया है क्या, मॉर्गेज लोन किया है क्या, तो उस पर आपको रजिस्टर्ड कॉपी, इंडेक्स कॉपी मिल जाएगी। उस इंडेक्स कॉपी से तो आप उससे सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं। उसके बाद आप डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करिए कि भाई ये डेवलपर्स यहाँ पे आके डेवलपमेंट के नाम पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टियाँ मॉर्गेज कर रहे हैं। अब इसके ऊपर 2017-2018 में एक हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं आशीष शेलार जी ने, जो कि भाजपा अध्यक्ष भी हैं और बीसीसीआई के खजांची भी हैं, इन्होंने एक आवाज़ उठाया था कि ये जो डेवलपर्स लोन लेते हैं, एसआरई की बिल्डिंग बनाते नहीं, अलॉटमेंट नहीं करते और पहले ही लोन उठा लेते हैं, ये गलत है। इसके ऊपर एक कमेटी बना के इंक्वायरी करनी चाहिए और बिल्डरों पे एफआईआर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ दिखावा था, ये सिर्फ दिखावा था। अगर वो होने के बाद वो प्रस्ताव पास हो गया, कमेटी बनी तो आज तक कितने डेवलपर पे एफआईआर ली? एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पे सब मिली भगत है, यहाँ पे सब मिली भगत, एक आडंबर है, हाथी की दांत खाने की और दिखाने की और। हर व्यक्ति, हर अधिकारी बिल्डर के प्रति सहानुभूति रखता है, लेकिन जो गरीब झोपड़ी धारक है उनके प्रति सहानुभूति नहीं होती है। अभी हमारे मैटर में जब मैंने अधिकारी से बात किया तो अधिकारी ने कहा कि सर वो बेचारा डेवलपर, उसको हाइट ही नहीं है, उसको हाइट ही नहीं मिल रही है, वो किसी तरह बिल्डिंग बना के आपको दे तो रहा है। अब बताइए, किसी तरह बिल्डिंग बना के आपको दे रहा है, ये वर्ड कहीं आपने सुना है सर? किसी तरह बिल्डिंग बना के दे दिया जाए? अरे बिल्डिंग बनेगी तो बिल्डिंग बायलॉज से बनेगी, बिल्डिंग के रूल्स होते हैं, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, बिल्डिंग का एक स्टैंडर्ड साइज होता है, उस साइज के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन मैंने उनको एक ही वर्ड पूछा, मतलब सर एक बात बताइए, आप इतनी तरफदारी कर रहे हैं बिल्डर की, इतनी सहानुभूति बता रहे हैं बिल्डर के प्रति कि बिल्डर बर्बाद हो जाएगा, बिल्डर ये हो जाएगा, तो मुझे एक बात बताइए, डेवलपमेंट आने के पहले उन्होंने लेआउट तो सबमिट किया होगा ना? हर प्रोजेक्ट में ध्यान रखिएगा, हर प्रोजेक्ट में बिल्डर पहले लेआउट सबमिट करता है। उस लेआउट में बताता है कि भैया मेरे इतने टेनामेंट हैं तो मैं इसी बिल्डिंग बनाऊंगा, यहाँ पे इनको रिहाब करूंगा और यहाँ ये मेरा सेल पट्टा होगा। वो लेआउट देते हैं लोग, तो क्या बात होता है कि डेवलपमेंट करते करते इनका लेआउट इनके गले की हड्डी बन जाती है। फिर कहते हैं कि भैया मैं तकलीफ में हूँ, मेरे पास हाइट ही नहीं है, मेरा प्लॉट छोटा है। ये बहानेबाजी है, ये बहानेबाजी है। हम जब भी कोई काम करते हैं तो 10 बार उसके ऊपर विचार करते हैं कि भाई ये काम करने में मुझे फ़ायदा है या नुकसान है। क्योंकि इतना बड़ा डेवलपर जो आता है वो नाम मात्र के लिए वहाँ पे भाई प्राई करता है, लेआउट देखता नहीं है, बस चले जाता। तो गलती किसकी? डेवलपर की। तो गलती लोगों पे नहीं थोपी जा सकती। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ये समझ लीजिए कि झोपड़पट्टी वासियों का अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारियों को दमन किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। इस सारे में जाइए, इस सारे का नाम है स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, लेकिन सिंपैथी मिलेगी डेवलपर्स को। भाड़े अगर बाकी है तो वहाँ बोलेंगे अरे यार इतना भाड़ा है, बिल्डर एक साथ कैसे देगा? अरे भाई साहब, पब्लिक मर गई है, उनके भाड़े बाकी है, आप उनको भाड़ा दिलाने के बिल्डर को सिंपैथी दिखा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही है। और लोन उठाना रूल में है ही नहीं। अगर इनको लोन लेना है तो पहले सोसाइटी का परमिशन लेना पड़ेगा, सोसाइटी को बताना पड़ेगा लोन क्यों ले रहे हैं, सोसाइटी का रेजुलेशन पास होगा, उसके बाद एसआरई से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ये लोन ले सकते हैं।
और दूसरी चीज़ अगर प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं तो 173 का प्रोसीजर डिपार्टमेंट क्यों नहीं करता है? 173 का प्रोसीजर क्यों नहीं करता? उसमें तो रूल है LOI आने के बाद बिल्डर से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया जाए और प्रॉपर्टी SRA के नाम पे किया जाए। तो डिपार्टमेंट क्यों नहीं करता है? क्यों छोड़ देता है बिल्डर को कि भैया आप जाओ ले लो, लोन उठाओ, भरो तो भरो नहीं तो भाग जाओ? यही चल रहा है ना। मुझे एक समझ नहीं आता, ये बैंक, आप और हम अगर लोन लेने जाएं तो हमारी चप्पल घस जाते हैं, इतने डॉक्यूमेंट मांगते हैं लोग। यहाँ आके सर्वे करेंगे, वहाँ आके सर्वे करेंगे, घर पे सर्वे करेंगे, सब कुछ सर्वे कर लेते हैं एक छोटे से लोन के लिए, 10 लाख 5 लाख के लिए। तो करोड़ों में लोन है, इनके एड्रेस भी फेंक देते हैं लोग। जो एड्रेस होता है ऑफिस का वो भी फेक एड्रेस होता है। अभी हमारे यहाँ देख लीजिए ना, हमारे यहाँ ICICI बैंक से जो लोन लिया गया है उसके अंदर ICICI बैंक को जो डेवलपर्स ने एड्रेस दिया वो फेक एड्रेस, वो बिल्डिंग यहाँ पे है ही नहीं। सांता क्रूज में वो बिल्डिंग है ही नहीं, वो फेक एड्रेस पे लोन पास हो गया। क्या बैंक वाले ने वेरीफाई नहीं किया? इसकी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी क्या? मतलब जो डेवलपर्स है उसके रिव्यू इतने पावरफुल्स हैं, जब इतने पावरफुल से तो भैया फिर मोर्गेज क्यों था? इसी पर्सनल लोन दे देना चाहिए था, मोर्गेज क्यों किया आपने? प्रॉपर्टी पे SRA है फिर भी लोन पास। मतलब सरकार को ये चीज़ समझना चाहिए और बैंकों को भी इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि स्लम रिहेबिलिटेशन जहाँ पे भी एरिया घोषित है उस प्रॉपर्टी पे लोन नहीं देना है, यह अध्यादेश जारी करना चाहिए। ये सरकार, ये अधिकारी, ये नेता और ये बिल्डर, ये मिल के ये सब काम कर रहे हैं। तो लोन लेने की बात है तो लोन के विषय में मैंने बताया आपको। लोन वो चीज़ है, बिल्डर्स लोन पे लोन पे एक प्रॉपर्टी पे एक बार लोन नहीं लेंगे आपकी प्रॉपर्टी पे सर, एक एक दो बार 3 बार लोन उठाते हैं और दूसरे अपने दूसरे प्रोजेक्ट में यूटिलाइज करते हैं। यहाँ बैठ के सिर्फ मात्र ट्रेडिंग करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को निचोड़ेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको भाड़े नहीं देंगे। ये प्रक्रिया है इनकी। और अधिकारी और सरकार और हमारे लोकल नेता ये मुखदर्शक बन के देखते रहेंगे और जब इलेक्शंस आ जाएंगे तो मीटिंग लगाएंगे। अरे भाई ये सब तो मैंने करवाया, वो उनके फंडे हैं, उनके फंडे हैं। मैं तो आपको एक ही चीज़ सलाह दूंगा, आप SRA के मैटर में किसी नेता के पास मत जाइए। अगर आप नेता के पास जाते हैं तो समझ लीजिए आपका 100% नुकसान करेंगे वो। कोई नेता आपका फ़ायदा नहीं करेगा, कोई भी नेता आपका फ़ायदा नहीं करेगा, ये लिख के लीजिए। अपनी लड़ाई खुद लड़िए, सक्षम बनिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहेंगे ना तो एक दिन कामयाबी जरूर हासिल होगी। और रह गया लोन का सवाल कि लोन अगर बिल्डर नहीं भरता है तो झोपड़ी धारकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव, आपको कोई तकलीफ नहीं है। वो जो भी प्रभाव पड़ेगा सेल बिल्डिंग पे पड़ेगा, रिहैब पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिहैब बिल्डिंग डेवलपर आपको देता ही नहीं है। डेवलपर जो रिहैब बिल्डिंग बनती है वो सरकार के अधीन होती है और सरकार ही उसका अलॉटमेंट देती है। उस पर कोई भी बैंक आपको नोटिस दे ही नहीं सकता है। और जिस दिन बैंक को नोटिस देगा ना और कोर्ट में मैटर गया ना तो उसकी पूरी पोल खुल जाएगी बैंक की। वो रिहैब बिल्डिंग है, वो सरकार के अधीन है, सरकार उसका अलॉटमेंट करती है, सरकार के नियमों के हिसाब से बनती है और उस नियम के अंदर में लोन लेना का रूल है ही नहीं। तो इसके लिए आपको कोई तकलीफ नहीं है अभी। लेकिन फिर भी डेवलपर्स आपकी प्रॉपर्टी से कमाता है और आपको ही आंख दिखाता है, तो उस पर आपको भी कमर कसना है और आपको भी देखना क्या आपका डेवलपर कहीं आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा है बैठ के। 100 करोड़ 50 करोड़ ये लोन उठाते हैं और इनके दूसरे प्रोजेक्ट पे घुमाते हैं जहाँ से इनको बेनिफिट मिलता है। तो इस चीज़ को समझिए आप। अब आ गई दूसरी बात,
डेवलपमेंट में बिल्डर के साथ एग्रीमेंट कब करें, ये भी एक मुद्दा है। ये हमारा एक सब्सक्राइबर बार बार यही चीज़ पूछ रहे हैं, सर डेवलपमेंट में बिल्डर एग्रीमेंट क्यों करें। सर एग्रीमेंट में मतलब क्या है, आपको मैंने पहले ही बता दिया, डेवलपर को 51% एग्रीमेंट मिल गए तो डेवलपर को सहमति हो जाती है। वो एग्रीमेंट नहीं है सर, उसको कंसेंट कहते हैं, सहमति पत्र। मतलब उसमें आप सहमति दे रहे हैं कि हम यहाँ पे जो भी पुनर्वसन योजना है उसको हम हरी झंडी दिखा रहे हैं, हम इस डेवलपर को हम नियुक्त कर रहे हैं, हमारी सहमति है। तो वो होता है कंसेंट। उस कंसेंट के अंदर में आपको जो भी रेमेडी जो फैसिलिटी दी जाती है उसमें मेंशन की जाती है। उसको ज़रा ध्यान से पढ़िए कि उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ बिल्डर देने वाला है, क्या कहीं फैसिलिटीज़ कम तो नहीं है, वो आपको देखना है। और बिल्डर को 51% मिलने के बाद उसको आपको कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब भी घर खाली कराएंगे या आप खर्च करते हो या 33, 38 में करोगे तो वहाँ से ऑर्डर्स आते हैं इनके, भाई एग्री कंसेंट कीजिए और तोड़िए। उनको 51, पहले 70% था, अब 51% है। अब 51% तो भाई वो बहुत कम एरिया है जहाँ 51% जमा करना टीढ़ी खीर है। अब जैसे मैं खोतवाड़ी भीमवाड़ा की बात बता दूं, खोतवाड़ी भीमवाड़ा में शुरुआत से लेके आज तक पहले डेवलपर थे मिसेस चौहान बिल्डर, वो टर्मिनेट हो गए। तो इलीगल तरीके से एसआरए ने डीजल डेवलपर को एलओई दी गई। लेकिन किसी भी बिल्डर उस समय 70% का था, किसी भी बिल्डर के पास मेजोरिटी नहीं थी। और आज खोतवाड़ी के अंदर अगर रूल से काम करेंगे ना तो 10% भी कंसर्न नहीं भरेंगे लोग, पब्लिक भरेगी नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे चैनल पे पब्लिक इतनी अलर्ट हो चुकी है, वो बीएमसी को बायोमेट्रिक करने तक नहीं देती है। भाई बीएमसी बायोमेट्रिक करने आती है, बोलती है सर नंबर डाली जाइए, पर डॉक्यूमेंट नहीं है, नाम नहीं बताती। आपको करना आप करिए, नंबर डालिए जाइए, नाम भी कुछ नहीं बताती, डॉक्यूमेंट नहीं देती। बीएमसी परेशान है 2017 से, क्योंकि 2005 में हमने ही वो एनेक्शल 2 रिवॉक करवा दिया, रिवॉक इन द सेंस वेरीफाई के लिए कर डलवा दिया था। आज उस एनेक्शल 2 की वैल्यू ख़त्म हो गई है। अब बीएमसी परेशान है एनेक्शल 2 बनाने के लिए, और एरिया में कम से कम 3000 झोपड़े हैं, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को एसआरए में, क्योंकि इन्होंने यहाँ के लोगों का हाल किया। आज यहाँ से 21 साल से लोग बाहर हैं, उनको भाड़े नहीं, घर नहीं, और कितने लोग तो ऐसे जिनके एनेक्शन में नाम ही नहीं है, पुराने एनेक्शन में नाम ही नहीं थे, उन्होंने उनसे घर खाली करवा लिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये डेवलपर्स यही काम करते हैं, लोगों को बेघर करते हैं, सरकार उनका साथ देती है, नेता उनका साथ देते हैं। बस प्रॉब्लम एक ही है, और वो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से कभी नहीं जाएगी। प्रॉब्लम एक ही दोस्त, हम एक नहीं होते, हमारे अंदर यूनिटी नहीं आती है। पता नहीं क्या ये नेता एक हो जाते हैं, ये नेता यूनिटी बना लेते हैं, अधिकारी यूनिटी बना लेते हैं, लेकिन हम है झोपड़ी धारा कि यूनाइटेड होते ही नहीं है। क्या कारण है, क्या जन्म घुट्टी पिलाई जाती है बिल्डर द्वारा कि भाई सब आपस में लड़ जाते हैं, कहाँ से लेके आते हैं वो। अब कोई क्यों बोलता है अरे भाई हमारा बिल्डर तो बाबा के पास जाता है, कुछ लाता है, मंत्र मारता है, ये अफवाहें चलती रहती है। आपके भी एरिया में चलती होगी सर, आपके एरिया में 100% तो कोई नहीं कोई कहता होगा अरे भैया ये फलाने बाबा के पास जाता है, वहाँ उसके ऑफिस में जाओ, ऑफिस में जाने के बाद आपका दिमाग काम करना। भाई ये अफवाहें हैं, ये अफवाहें हैं। बिल्डर के पास 3 मंत्र हैं, मैंने पहले ही बताया। पहला मंत्र डराना, जब व्यक्ति नहीं डरा दूसरा मंत्र खरीदना, और व्यक्ति नहीं बिका तो तीसरा मंत्र है उसको बदनाम करना। और बदनाम कौन करता है? आपके लोग ही करते हैं, वो आपके ही लोग करते हैं। तो ये 3 मंत्र है, बाकी कोई बाबा ये सब नहीं है, वो अंधविश्वास में मत जाइए आप।
आज के देश समय में, आधुनिक जीवन में इतने बड़े अब जो सिद्ध पुरुष होंगे भी ना तो ये काम नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को छोड़ दीजिए, आप अपना ध्यान दीजिए कि आपके अंदर इम्यूनिटी क्यों नहीं बन रही है। आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट नहीं, आप कंसेंट करें या नहीं करें, बिल्डर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो आप मजबूरी बाद में करेंगे। यही काम अगर पहले 51% लोग जो देने वाले वो अगर नहीं करे तो बिल्डर के पास राइट्स ही नहीं आएगा। अब क्या है, ऐसा ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि सरकार ने क्या कहा है कि लोगों की मर्जी, आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकती सरकार की नहीं करना ही है। नहीं, सरकार सिर्फ आपको कैसे टॉर्चर करेगी, आपके यहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो लगाएगी, भैया ये मुझे जरूरी ये रोड निकालना, रोड कटिंग करेगी, बस वही टॉर्चर कर सकती है। अन्यथा सरकार के पास पावर नहीं कि आपको जबरदस्ती उठाए और फांसी लगा दे कि भैया नहीं चलो घर खाली करो। ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप अगर यूनाइटेड नहीं हो तो सब के सब बिखर जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर यूनिटी नहीं है। तो यूनिटी बनाइए। ये डेवलपमेंट, ये जो कंसेंट है, ये सब को छोड़िए। डेवलपमेंट करना अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी स्कीम है SRA स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम है। मैं SRA स्कीम का विरोध नहीं करूँगा। हाँ, कुछ खामियाँ हैं, कुछ गलतियां हैं, सरकार के द्वारा भी की गई है, अधिकारियों द्वारा की जाती है जो अपने ही कानून का उल्लंघन करते हैं। बाकी SRA स्कीम के अंदर कोई गलत नहीं है। आज पक्के मकान हमको मिल रहे हैं, आज पक्के मकान हमको मिल रहे हैं ना, लेकिन यही लीगल ढंग से अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंसी में हो ना सर, तो कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन डेवलपर ट्रांसपेरेंसी करेगा नहीं, अधिकारी ट्रांसपेरेंसी करने देंगे नहीं। तो ये चीज़ है। तो नियम तो, स्कीम, योजना बहुत अच्छी है, लेकिन योजना के पीछे कुछ त्रुटियां हैं, उस त्रुटियां को दूर कीजिए। उस त्रुटियों को कारण अधिकारी गांधी जी का डिमांड करते, भैया मुझे गांधी जी चाहिए। भैया सबको गांधी जी चाहिए, सबको गांधी जी ही चाहिए। अब अच्छा हुआ कि हमारे देश में नोट पे सिर्फ गांधी जी है। अगर 4-5 अलग अलग होते थे तो भाई इनके तो मेरी भाड़, भाई मैं आधा मेरे को ये चाहिए, आधा वो चाहिए, ये तकलीफ हो जाती थी। समझ रहे हैं? अरे मैं खुल के कहता हूँ, बिना पैसा अधिकारी काम नहीं करते, बिना पैसे करते ही नहीं है। उनकी पूरी पॉलिसीज होती है। तो सीधा आपको बोलेंगे नहीं होगा, नहीं होगा, बाहर आपको उनका आदमी खड़ा रहेगा, भाई क्या हो गया, इतना लगेगा, हाँ मैं चलो मैं करवा दूंगा, टेंशन मत रखो, मैं बात करता हूँ। तो ये सिस्टम्स है। क्या नहीं मालूम कितने अधिकारी पकड़े गए? SRA में भी तो कार्यकारी अभियंता पकड़े गए थे पैसे का डिमांड करते हुए। डिमांड क्या करते हुए? उनका एक अलग से प्राइवेट बंदा रखा हुआ था पैसे लेने के लिए। ये तो पूरा पेपर पब्लिश हुआ था। तो भाई सब होता है, सिर्फ ये है कि आप और हम आँख बंद रखते हैं, कान बंद रखते हैं, मुंह बंद रखते हैं। गांधी जी के 3 बंदर हैं हम, गांधी जी के 3 बंदर हैं। लेकिन नहीं, जब अच्छाई देख सकते हो तो बुराई को देखिए और बुराई को प्रचार कीजिए, ताकि उस बुराई से दूसरा आदमी बुराई करने से डरे। ये गांधी जी के 3 बंदर गलत है। मतलब एक अधिकारी करप्शन कर रहा है तो आप आंख बंद करके बैठेंगे, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? तो ये चीज़ है 3 बंदर। आवाज मत उठाए, उनको करने दीजिए, करप्शन बढ़ने दीजिए। तो ये करप्शन की निशानी है 3 बंदर। गांधी जी ने वहां पे नहीं बोला था। गांधी जी ने कहा था कि कोई भी बुराई, किसी दूसरे की बुराई कोई कर रहा है वो मत सुनो, किसी दूसरे के विषय में बुराई मत करो। इस बारे में 3 बंदर है वो करप्शन के विषय में नहीं है। लेकिन यहाँ पे करप्शन में आप वही 3 बंदर बन गए हैं। आपको भी आवाज़ उठाना है, मुखदर्शक मत बनिए, यूनिटी बनाइए। पता नहीं ये हमारे झोपड़ी धारकों में यूनिटी कब आएगी। तो दोस्तों आज हमारा जो भी विषय था, एक लोन का विषय, उस पर मैंने समझाया। लोन का जो भी हो उसके बारे में कहिए। डेवलपमेंट एग्रीमेंट सोसाइटी करती है। जो कंसेंट है, जो कंसेंट होता है झोपड़ी धारकों का,
उसके अंदर शुरुआत का महत्व होता है, बाद में आप भरे या न भरे कोई मतलब नहीं है। 51 होने के बाद बिल्डर को आपकी कंसर्न की जरूरत ही नहीं है, ये भी समझ लीजिए। आगे समझ में? तो दोस्तों मिलते हैं। वीडियोस पे कमेंट कीजिए, आपके जो भी प्रॉब्लम से कमेंट कीजिए, लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं, चैनल पे कीजिए। चैनल पे कीजिए, मैं आपके जैसे जैसे होगा मैं वैसे वैसे आपके सवालों का जवाब दूंगा, आपको समझाऊंगा कि क्या सही और क्या गलत। और वीडियो कैसी लगी इस विषय में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।